हेलो, नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट का। तो हम लोग जो है 10 क्वेश्चन तक देख चुके थे, आगे के क्वेश्चन को कैरी करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एन ओवरी। यानी ओवरी का एक तरह से क्रॉस सेक्शन बनाना है। तो यानी ओवरी के एक फ़ोटो बना देना है यहाँ पे आपको। तो आप लोग अगर नहीं बनाए हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे जो है इंग्लिश मीडियम में होने वाला है। अगर हिंदी मीडियम के आप चाहते हैं तो हिंदी मीडियम भी चैनल पर उपलब्ध है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ब्लड वेसल और छोटा छोटा सा यहाँ पे उगोनिया रहता है। उगोनिया बदलता है किस में? सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल में। प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होकर बनाता है सेकेंडरी फॉलिकल। उसके बाद सेकेंडरी के बाद आता है टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है, जिसमें एंट्रम भर जाता है। उसके बाद ये बन जाता है ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही बनता है तो यहाँ से अंडाशय रप्चर होता है, यानी ओवरी रप्चर होता है और यहाँ से ओवम बाहर आ जाता है। और ओवम बाहर आता है तो ये जो खाली स्थान है, जो एक कैविटी है, इसके अंदर पूरा एक तरह से द्रव भर जाता है, जिसको कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ एन ग्राफियन फॉलिकल। अब यहाँ पे जो ग्राफियन फॉलिकल जो देखें टर्सरी फॉलिकल के आसपास, उसके बाद डेवलप हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल का यहाँ पे पिक्चर बना देना है। तो ग्राफियन फॉलिकल में क्या क्या बनाएंगे? तो सबसे पहले तो ऊपर में होता है यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल, उसके नीचे बेसल लेमिना, उसके नीचे जो यहाँ पे बहुत सारा द्रव बन गया है तो इसको कहा जाता है एंट्रम। ये याद रखिएगा, एंट्रम। उसके बाद यहाँ पे हो गया कोरोना रेडिएटा, सबसे यहाँ पे सबसे लास्ट यहाँ से लाइन गया हुआ है। और यहाँ पे जो छोटा छोटा खंड बनाया हुआ है उसको कहा जाता है क्यूमुलस उफोरस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज oogenesis, ब्रीफली एक्सप्लेन oogenesis। oogenesis के बारे में आपको बताना है। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन मैच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड oogenesis। oogenesis क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड oogenesis। एंड oogenesis begin during the embryonic development stage when several million maternal gamete cell, that is oogonia, are formed inside each ovary या each embryonic ovary. After birth, the formation and growth of oogonia does not occur। आपको मालूम होगा कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो फीमेल है उसके अंदर में जो ऊगोनिया रहता है, यानी ऊगोनिया आगे चलकर बनता है फॉलिकल। तो ऊगोनिया जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में फीमेल जो भ्रूण बनेगा, फीमेल एम्ब्रियो बनेगा, उसके अंदर बहुत सारा रहता है ऊगोनिया। लेकिन जब जन्म हो जाता है उसके बाद फीमेल में ऊगोनिया बनना बंद हो जाता है। और पूरे उसके एक तरह से जनन काल में, यानी एक तरह से कहे जाए तो रिप्रोडक्टिव एज में, उसके अंदर में जो स्टेट द फंक्शन एंड द फ्लोइंग, किसका किसका? कॉर्पस ल्यूटियम का, एंडोमेट्रियम का, एक्रोसोम का, स्पर्म टेल का और फिम्बरी का। यहाँ पे फिम्बरी नहीं होगा, फिम्बरी होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देख लेते हैं किसका? कॉर्पस ल्यूटियम का। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है? तो दिस येलो बॉडी सीक्रेट ए लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन विच इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द यूटेराइन एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम क्या होता है? द यूटेराइन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी।
ओके। नेक्स्ट इज एक्रोसोम। एक्रोसोम कहाँ रहता है? तो स्पर्म के हेड में। द एक्रोसोम इज फिल्ड विथ एंजाइम डेट हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग। देखिए एक्रोसोम के पास इतना क्षमता होना चाहिए कि वह जो है ओवम को भेद कर वहाँ पे एक तरह से फर्टिलाइज कर सके। नेक्स्ट है स्पर्म टेल। स्पर्म टेल क्या होता है? द मिडल सेगमेंट ऑफ स्पर्म कंटेन्स न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूस एनर्जी टू मूव द टेल विच मेक्स इट ईजियर फॉर द स्पर्म टू प्रोवाइड द नेसेसरी मोबिलिटी फॉर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट फिमरी क्या होता है? तो फिमरी जो होता है, दिस फिमरी हेल्प इन कलेक्टिंग द ओवम रिलीज फ्रॉम द ओवरी ड्यूरिंग ओवुलेशन। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि ओवरी से जब ओवम निकलता है तो उसको कैरी करके फैलोपियन ट्यूब में कौन भेजता है? तो फिमरी ही सबसे पहले लेता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, विच हार्मोन्स रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है और इसको कौन सा हार्मोन एक तरह से रेगुलेट करता है? तो इसका जो आंसर है तो आपको मालूम होगा कि द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल और इन कॉमन लैंग्वेज इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगन्स एट प्यूबर्टी विच इज कॉल्ड मिनार्क। आप लोग मालूम है कि जो पहला एक तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको कहा जाता है मिनार्क, और जो लास्ट में होता है लगभग अप्रॉक्स 50 ईयर के एज में तो उसको कहा जाता है मेनोपॉज। इन वुमेन this menstrual cycle usually repeated after a period of 28 to 29 days. Hence, the cycle of events between one menstrual cycle and the next is called menstrual cycle. The secretion of LH and FSH stimulates the secretion of estrogen. Both LH and FSH reach their highest level in the middle of the menstrual cycle about 14th day. अगर इसके अप्रॉक्स अगर इंटरकोर्स में भाग लेता है तो चांसेस रहता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाए और वह लेडी जो है प्रेग्नेंट हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पार्चुरेशन, विच हार्मोन्स आर इन्वॉल्व इन इंड्यूसिंग पार्चुरेशन। तो यहाँ पे तो ये लिखिएगा आंसर इसका, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमन अबाउट 9.5 मंथ विच इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। At the end of pregnancy, the fetus come out due to the strong contraction of the uterus. आपको मालूम होगा कि अब जब प्रेगनेंसी के लास्ट माह में यानी 9.5 मंथ के अप्रॉक्स बहुत सारा यहाँ पे एस्ट्रोजन एक तरह से स्रावित होता है और द प्रोसेस ऑफ फीटस कमिंग आउट इज कॉल्ड चाइल्ड बर्थ और डिलीवरी यानी पार्चुरेशन। ठीक है। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, और आप लोग के जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन रह गया उसको भी जल्द करवा दूंगा। बाय, टेक केयर।